12 की रत्न सीजन 2 फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से सम्मान समारोह। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें। मैं इस प्रोत्साहन करने के लिए जो आपने इस न्यूज चैनल के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से जो आयोजन किया है, मैं पूरी हमारी टीम है, जगदीश चंद्रा जी, पवन जी, फर्स्ट इंडिया की जो पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। और ये 12 हमारा, चाहे वो राजस्थान का सीमावर्ती जिला है और ये काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ भी रहा है, लेकिन फिर भी 12 में रत्नों की कोई कमी नहीं है। ये 12 हमेशा से ही प्रतिभाओं का धनी रहा है ये जिला। और मैंने तो देखा है कि सीमावर्ती जिले में अगर जनसंघ और जनता पार्टी से लेकर के और पहली कोई सरकार बनी तो भैरू सिंह जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में, उसमें उन्होंने अगर नेतृत्व के लिए किसी जिले को चुना तो 12 जिले को चुना था। और निश्चित रूप से वो 12 जिला है जिसने विपक्ष के पहले मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ से अपनी प्रतिभा के रूप में समझिए यहाँ इस क्षेत्र को चुना। दूसरा, विपक्ष के मुख्यमंत्री के रूप में भी वसुंधरा जी इस जिले से यहाँ प्रतिनिधित्व करती रही और वो भी झालावाड़ से चुनाव लड़ कर के विधानसभा में पहुँची, तो विपक्ष के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में भी वसुंधरा जी ने यहाँ से नेतृत्व किया है। और ये जिला मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ है। इसका क्षेत्र कोई बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये जिला हमेशा चर्चाओं में रहा है। 2 मुख्यमंत्री देने वाला है, रहा है। हमारे यहाँ से राजनीतिक रूप में हमेशा जागरूकता रही है। यहाँ से प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए हमारे रघुवीर सिंह जी कौशल, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे, उन्होंने भी इस जिले का और प्रदेश का नेतृत्व किया है। तो ये जिला निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जिला है। इसी जिले से, 12 जिले से ही लोकसभा में नेतृत्व किया तो चतुर्भुज जी मेरे चाचा जी भी थे, उन्होंने भी नेतृत्व किया है। और ये 12 के रत्नों का सम्मान है। और 12 के रत्नों में भी अटरू विशेष महत्व रखता है। जहाँ से चाहे मेरे चाचा जी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मदन जी दिलावर रहे, हेमराज जी मीणा रहे, नंदलाल जी मीणा रहे, मैं स्वयं यहाँ से मदन जी रम 12 से जाकर के कोटा में दोनों विधायक रहे और पूरे हाड़ौती में कोई मंत्री है तो 12 जिले के अटरू तहसील से ही आज दोनों। तो ये 12 विशेष प्रतिभा का धनी रहा है। और हमारे बीच में ललित जी मीणा यहाँ विधायक हैं तो वो भी अटरू से ही हैं। इसलिए 12 में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और आज ये सम्मान इन प्रतिभाओं का हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं इस फर्स्ट इंडिया टीम का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। और ये 12 जिला एक कृषि प्रधान हमारा जिला रहा है, हमेशा कृषि के क्षेत्र में अग्रणीय रहा है। और आने वाले समय में यहाँ की योजनाएं, वो परवण सिंचाई परियोजना जब धरातल पर उतरेगी तो निश्चित है कि 12 जिला आने वाले समय में, चाहे वो हमारा यहाँ से नहरी क्षेत्र के रूप में चंबल का क्षेत्र हो या फिर हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ हो, ये ऐसा पहला जिला रहेगा जो कृषि के क्षेत्र में अग्रणीय रहेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ हमें परवण नदी है, काली सिंध है, पार्वती है, इन सब नदियों का तो हमें संगम यहाँ है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ ERCP योजना से जो हमारी महलपुर योजना है, रामगढ़ बांध है, इस पूरे क्षेत्र में जो किशनगढ़ और शाहबाद में वो बनेंगे, उससे भी बहुत सिंचाई की परियोजनाएं और लाभ इस क्षेत्र को और 12 जिले को होने वाला है, किशनगंज शाहबाद को होने वाला है। तो मैं ये कहूँगा कि 12 जिला हमारे कृषि में अग्रणीय रहे। अभी मुझे जो जिम्मेदारी जिस विभाग की मिली है, मेरे यहाँ राधेश्याम जी मुझे बहुत बार कहते रहते हैं कि मेरे यहाँ भी दिन में लाइट आनी चाहिए, लेकिन हम अभी अधिकतर राजस्थान में 74% जिलों में 74% हमारे GSS है, वहाँ पर दिन में लाइट दे रहे हैं। 26% ऐसे GSS बचे हैं जहाँ पे हमने दिन में लाइट देनी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है कि वहाँ भी हम दिन में आने वाले समय में लाइट देंगे। तो उसका भी हमने एक रोड मैप बनाया है कि 12 के
बचे हुए क्षेत्रों में भी आने वाले अगले रबी के सीजन में 100% ही यहाँ के किसानों को दिन में लाइट मिलेगी, ताकि हमारा किसान अब आने वाले समय में, हमारे मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि हमारा किसान सुबह जाए और शाम को घर आ जाए, वो पानी दे, हमारा मतलब है पानी पिलाए, और जैसे कर्मचारी घर से अपने ऑफिस जाता है वैसे ही अपना किसान भी कर्मचारी की तरह खेत पर जाए, पानी दे करके घर आ जाए और शाम को टीवी देखे। वो सपना आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे किसान का पूरा होगा। 12 जिला लहसुन के उत्पादन में बहुत अग्रणीय है। यहाँ की मंडी बहुत बड़ी मंडी है और निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा उत्पादन है। और 12 जिले में आर्थिक रूप से जो आज तंत्र विकसित हुआ है, किसान सब जो है, तो उसमें बहुत बड़ा यहाँ लहसुन की पैदावार का हमारे किसानों को बहुत बड़ा सहयोग भी रहा है और वो आर्थिक रूप से उन्होंने उसको सक्षम भी बनाया है। और इसी तरह से हमारा विभाग भी है प्रयास कर रहा है कि मैंने कुसुम योजना के माध्यम से हो, कुसुम सी योजना के माध्यम से हो, या हम हेम योजना के माध्यम से भी हर जिले के पूरे हमारे प्रसारण तंत्र कोई नहीं, हम हमारे 33 केवी ग्रिड को हम सोलर से जोड़ेंगे, ताकि किसान को वहीं बिजली पैदा हो जाए, वहीं से किसान को बिजली मिल जाए और हमारा उसके माध्यम से छीजत भी ना हो और प्रसारण तंत्र की हमें जो समस्या है उससे भी निजात मिले। तो ऐसा तंत्र विकसित होने जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विद्युत का केंद्र भी हमारा ये, चाहे वो छबड़ा का हमारा थर्मल हो, चाहे वो NTPC अंता हो, लेकिन आने वाले समय में यहाँ और अधिक इसकी रिस्पॉन्सिबल होने वाली है। NTPC के माध्यम से एक और हमारा प्लांट छबड़ा में आने वाला है, जिसमें विकास की एक नई योजनाएं वहाँ आएगी और बहुत बड़ा लगभग 7-8 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसके माध्यम से 12 जिले में होगा, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि ये पूरा हमारा किशनगंज क्षेत्र भी शहरिया जनजाति बाहुल्य है और उसमें भी जीवन स्तर सुधरे, वहाँ के शहरिया हो, वहाँ के आबादी हो, उसका एक अच्छा जीवन स्तर रहे और वहाँ भी विकास की योजनाएं आए, ताकि 12 जिला पूरा विकसित हो करके और प्रदेश में एक प्रमुख जिले के रूप में उभरे। ऐसी हमारी सरकार की योजनाएं और उस योजनाओं को पूरा करने में हम पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आज मैं इस फर्स्ट इंडिया टीम की और धन्यवाद देता हूँ कि विशेषकर हमारे जगदीश चंद्रा जी और पवन जी, आपकी पूरी टीम जो यहाँ इस कार्यक्रम को आयोजित करके और इसको जो आपने बेहतर तरीके से आयोजन किया है। और मैं कहूँगा कि इस तरह के आयोजन राजस्थान के हर जिलों में हो, वहाँ के प्रतिभाओं को सम्मान करें, तो निश्चित रूप से वो प्रतिभाएं सामने भी आएगी और आपके माध्यम से वो उजागर भी होगी। और मैं इसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम भी देता हूँ और फर्स्ट इंडिया टीम को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को आप सुन रहे थे। पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार का उन्होंने धन्यवाद भी दिया और जिस तरह से यहाँ पर ये सम्मान, उन्होंने कहा कि बात अगर 12 की करें तो यहाँ पर बहुत प्रतिभाएं हैं जिनको सम्मान यहाँ पर मिलना चाहिए था और फर्स्ट इंडिया ने उनको सम्मान देने का यहाँ पर ठाना।